क्या मालिक को एक डिसेंट सा प्रॉफिट बचता है कि नहीं? तो यहाँ तो खर्चा भी नहीं निकलेगा अगर आधे पे चलाएंगे। अभी नहीं निकल रहा है खर्च, अभी नहीं निकल रहा है तो लॉस में चल रही है। लॉस में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला कि बिहार में एक नया औद्योगिकरण का दौर लाएंगे, तो उस सेंटीमेंट पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा कि आप पेट्रोल में इसको मिला सकते हैं 20% तक, क्योंकि अभी भी उनको जरूरत है, उनको करीब 150 करोड़ लीटर की और जरूरत है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और हमारे में जो कमी है वो मात्र 27 करोड़ लीटर का है कि जिनके साथ अग्रीमेंट है उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, उनको हमको अलग ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने बोला भी था कि ये पहला टेंडर है, अभी एक और टेंडर आने वाला है। अगर आप 1 लाख लीटर बना सकते हैं प्रतिदिन तो आपको 50,000 लीटर का ही ऑर्डर मिला है। अब कंपनी 50,000 लीटर ही लेगी कि जिनके साथ आपका अग्रीमेंट है उनके लिए आपकी दूसरी जिम्मेवारी है। जिन्होंने आपसे बात की है बिना ही प्लान डाला है वो समझेंगे कहाँ बेचेंगे नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था कि आप 1 लाख का प्लान डालिए, 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का, क्षमता का, और हम पूरा आपसे लेंगे। पर अभी बीच में उन्होंने ये चेंज कर दिया है, तो ये एक समस्या है। 2025 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए या फिर उससे पहले 2020 को याद कीजिए, जो चुनावी माहौल बना जिसमें रोजगार, नौकरी, पलायन, फैक्ट्री, उद्योग, तमाम बातों की चर्चा हुई थी और कहीं हद तक उस पर काम भी किया गया। 2025 में भी सरकार ने वादा किया कि भाई सरकार बनेगी एनडीए की तो बड़े पैमानों पर युवाओं को रोजगार न सिर्फ मिलेगा बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग जो है बिहार में लगाए जाएंगे। और हम जैसे लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में उद्योग, फैक्ट्री जो है वो लगेगी। एक ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो पहले से उद्योग, जो फैक्ट्री लगी है वो बंद होने के कगार पे है या फिर बंद होने की स्थिति में वो देखी जा रही है, जिसमें एथेनॉल की खूब चर्चा हुई थी। जब एथेनॉल फैक्ट्री, एथेनॉल प्लांट लगाया गया था तो बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिया गया और सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही और कहा कि भाई एथेनॉल प्लांट लगा है जहां से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरे साथ बिहार एथेनॉल एसोसिएशन के महासचिव हैं कुणाल किशोर जी। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि भाई कई सारे इथेनॉल प्लांट लगे, मेरी जानकारी अगर सही है तो तकरीबन 17 या 20 के आसपास है। आज की तारीख में चर्चा है कि वो 1/4 स्टेज में काम कर रहा है, बंद होने के कगार पे है या फिर उस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, क्यों? ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि इथेनॉल जो फैक्ट्रियां बनाती हैं वो आप मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई खपत नहीं, जैसे कपड़ा और फोन, टेलीफोन, ये क्या लोग खरीदते हैं। इथेनॉल का जो 95% इस्तेमाल है वो ब्लेंडिंग में होता है। वो भारत की इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की नीति है, इथेनॉल पॉलिसी केंद्र सरकार की, उसमें है कि आप पेट्रोल में इसको मिला सकते हैं 20% तक। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक डिमांड जनरेट हुआ, पर कंज्यूमर एक ही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अब मार्केट में कंपनी ले सकती है, केवल वही ले सकती है। तो इस तरह की स्थिति में सारे लोग चाहते हैं कि पहले हम अनुबंध कर लें उनके साथ कि जो भी हम बनाएंगे आप लोगे तभी वो फैक्ट्री डालें। तो बिहार में जितने भी ग्रेन बेस्ड प्लांट है, करीब 14 प्लांट है, इन लोगों ने पहले अनुबंध किया उनके साथ, क्योंकि मार्केट में तो बेच नहीं सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बना लें फिर आप ना लें। तो उन्होंने पहले अग्रीमेंट किया उनके साथ 2021-22 में कि हम जो भी बनाएंगे आप लेंगे। इस तरह का रिटर्न में समझौता हुआ, 10 साल तक आप जो भी बनाएंगे हम लेंगे, ऐसा करके अग्रीमेंट हुआ। 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था। 10 साल का एग्रीमेंट है। और उसी तरह से उन्होंने 2021-22, 22-23 और 23-24 इथेनॉल सप्लाई ईयर बोलते हैं, वो नवंबर से अक्टूबर का उनका साल चलता है, तो उन्होंने पूरा लिया। 14 प्लांट जो भी बनाते थे इथेनॉल उनसे पूरा खरीद लेते थे। पर इस बार के टेंडर में जो नवंबर 25 से अक्टूबर 26 का टेंडर है, इसको हम लोग इथेनॉल सप्लायर 25-26 बोलते हैं, ESY 25-26। इसमें उन्होंने उनकी क्षमता के लगभग आधे का ऑर्डर दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख लीटर बना सकते हैं प्रतिदिन तो आपको 50,000 लीटर का ही ऑर्डर मिला है। अब कंपनी 50,000 लीटर ही लेगी। हाँ, वो कंपनी कह रही मुझे बस इतना ही दो। अब क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जैसे हम सोचते हैं कि ठीक है क्यों ना हम 50,000 ही बना के दे दें, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या होता है जब आप प्लांट बड़ा डालते हैं ना तो आपके एक्सपेंसेस उसी स्केल के होते हैं। आपने लोन तो लिया होगा पूरे वैल्यू का, क्योंकि मशीन उस हिसाब से होगी। आपका EMI का बर्डन उस तरह का होगा, जो ब्याज और प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा। आपके स्टाफ उस तरह के होंगे, आपकी मशीनें उतनी बड़ी हैं तो उनका मेंटेनेंस उतना बड़ा है, आपने जगह उतना बड़ा लिया है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका बड़ा है। तो आप अगर इतना बड़ा प्लांट डालेंगे और आधे कैपेसिटी पे अगर चलाएंगे ना तो वो वायबल नहीं होगा। हम लोग फाइनेंस में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वायबिलिटी का, मतलब सारे खर्चे चुकाने के बाद क्या मालिक को एक डिसेंट सा प्रॉफिट बचता है कि नहीं। तो यहाँ तो खर्चा भी नहीं निकलेगा अगर आधे पे चलाएंगे। अभी नहीं निकल रहा है खर्च, अभी नहीं निकल रहा है, तो लॉस में चल रही है। लॉस में चल रही है। अगर आप केवल उस प्लांट की बात करें तो सारे प्लांट लॉस में चल रहे हैं। होता क्या है कि कई ऐसे उद्यमी हैं जिनके पास
और भी प्लांट है, क्योंकि ये उनका इकलौता प्लांट नहीं है, तो वो दूसरे प्लांट से कुछ कमा रहे हैं तो इसमें डाल रहे हैं, मैनेज कर। परंतु आप केवल उस प्लांट की बात करें, उससे कितना कमाया और उस पर कितना खर्चा हुआ, तो ऑलरेडी प्लांट घाटे में है सारे। तो अब ये है कि कोई भी उद्यमी किसी भी घाटे के प्लांट को कितने दिन चलाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, सबकी एक अवस्था है जहाँ पे आके वो बंद कर देंगे। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि इसमें बिहार सरकार का कोई मामला नहीं है, ये केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आती हैं, जिनको हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं। ये तेल को मार्केट करती हैं, तेल में पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन सब आते हैं। तो इन कंपनियों ने करार से अलग जाकर के अपने प्रोक्योरमेंट को आधा किया है। तो एक सवाल ये भी है, चूंकि जब सरकार के नियम और पॉलिसी के तहत एग्रीमेंट हुआ कि भाई आपको लेना है, तो आखिर क्यों नियम कानून से इतर जाकर ऑयल कंपनियां नहीं ले रही है, तो इसका रीजन क्या है? उनका कहना है कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भारत जो पूरे देश में जितने प्लांट है उनको 2 भाग में आप बांट सकते हैं अग्रीमेंट के आधार पे। कुछ प्लांट है जिनका कोई अग्रीमेंट नहीं है और कुछ प्लांट है जिनका अग्रीमेंट है। तो अगर वो हमसे पूरा ले, मतलब जिन प्लांटों के साथ अग्रीमेंट है, तो जिनके साथ अग्रीमेंट नहीं उनसे मात्र वो 10-20% ले पाएंगे उनकी क्षमता का। तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे 1 अनुपात में लेना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको भी थोड़ा बढ़ा दिया, उनसे भी 25-30% ले रहे हैं और आपका कम करके 50 लिया है। मतलब स्थिति ये है आज के समय कि ज्यादा प्लांट आ गए हैं। हमारा क्या कहना है, जो हम बिहार इथेनॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में, कि जिनके साथ आपका अग्रीमेंट है उनके लिए आपकी दूसरी जिम्मेवारी है। जिन्होंने आपसे बात किए बिना ही प्लांट डाला है वो समझेंगे कहाँ बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। पर क्या होता है, कोई भी देश सबके बारे में सोचता है, ऐसा उनका कहना है कि हम उसका भी सोच रहे हैं। अगर हम केवल आपसे पूरा ले लें तो फिर हमारे पास बहुत कम जरूरत बचेगी, तो उनसे मात्र 10, 5, 20% हम ले पाएंगे, तो उनका भी प्लांट एक स्तर तक हम ले पाए, ऐसा सोच के उन्होंने सबको एक समानुपात बांट दिया है। हमारा कहना है कि अब उनके साथ अग्रीमेंट नहीं, हमारे साथ अग्रीमेंट है, तो अग्रीमेंट होना नहीं होना का मतलब कुछ तो होना चाहिए। आपने सबको एक बराबर तौल दिया, आप कह रहे हैं कि सबसे हम एक बराबर लेंगे, तो यहाँ पे गलती है। नहीं, मुझे याद है जब सरकार ने इस तरह के फैसले लिए थे और इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो रहा था, तब सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार के लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई बड़े पैमाने पर रोजगार, नौकरी यहाँ पर मिलेगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये कंपनियां, ये इथेनॉल प्लांट कल होकर बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? वो तो समझिए कि सबसे छोटा नुकसान है अगर लोग बेरोजगार होते हैं। आपको थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, किस परिदृश्य में प्लांट लगे थे। क्योंकि बिहार सरकार काफी दिनों से चाहती थी कि उद्योग में हम कोई बड़ा काम करें, कोई ऐसी नीति लेके आए ताकि उद्योगीकरण का एक दौर चले, औद्योगिकरण का। 2021 में तब के माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने परिकल्पना की कि अगर ऐसा इथेनॉल पे हम बढ़ते हैं, इसके लिए उन्होंने काफी अग्रेसिव पॉलिसी लेके आए। मतलब पूरे भारत में सबसे पहली बार इथेनॉल की पॉलिसी आई और सबसे अच्छी पॉलिसी है, जिसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं फिजिकल इंसेंटिव की भी बात थी और दूसरे तरह की भी उसमें सहूलियत की बात थी, जैसे आपको लाइसेंस लेने में मदद। तो बिहार में बहुत ज्यादा बड़ा निवेश लोग नहीं करते थे। एकदम से इस पॉलिसी की वजह से और उस समय के उद्योग विभाग ने जिस तरीके से मेहनत की, तो करीब 15-20 बड़े उद्यमी आए और उन्होंने बड़ा प्लान डाला। अब आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई उद्योग नहीं डालता है और 20-25 लोग आते हैं और बड़ा उद्योग डालते हैं और फिर उनके साथ भी कोई दिक्कत होती है, तो एक पूरे परिदृश्य पे एक थोड़ा नेगेटिविटी आएगा। अब लोग बड़ा निवेश डालने के पहले 10 बार सोचेंगे भाई। तो ये बड़ा बात है। उद्योग, जहां तक रोजगार की बात है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर प्लांट में कमोबेश 200 से 250 लोग काम करते हैं डायरेक्टली। परंतु क्या होता है, जो मक्का देते हैं, जो मक्का को किसानों से लेकर के प्लांट तक पहुंचाते हैं, ड्राइवर होते हैं, कोई इसमें व्हीकल ओनर होते हैं, कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं जो मक्का खरीद के स्टोर करते हैं और ऑफ सीजन में बेचते हैं। तो इस तरह का पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। तो हम लोग वर्किंग करते हैं तो मानते हैं कि 10,000 लोग करीब एक प्लांट के आजू बाजू, उनको बेनिफिट मिलता है, पूरी परिवार का संख्या अगर गिने तो अगर 14 प्लांट है तो आप मान के चलिए कि करीब लाख लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हम लोग भी जैसे लोग हैं, सीए हैं, कोई लॉयर है, उनको एडवाइस करता है, पैसा लेता है, कोई ट्रांसपोर्ट मैनेजर होता है जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पहुंचाता है, इथेनॉल को सप्लाई करता है, कोई मक्का सप्लाई करता है, कोई भूसी देता है, कोयला देता है उनको। तो इस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम होता है। फिर इनके प्रोडक्ट से कई कंपनियां, जैसे इनके यहाँ से डीडीजीएस निकलता है, उससे पोल्ट्री फीड, कैटल फीड की कंपनियां चलती हैं। तो अगर ये बंद हो जाएंगे तो उन पे भी असर पड़ेगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिस पे असर पड़ेगा। पर मैं कह रहा हूँ ये एक छोटी बात है कि लाख लोग रोजगार से चले गए, कोई दूसरा रोजगार आएगा उसमें आ जाएंगे। परंतु जो एक आज के समय जो सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है, जैसा आपने बताया, चुनाव के समय
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला कि बिहार में एक नया औद्योगिकरण का दौर लाएंगे, तो उस सेंटीमेंट पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी आएगी कि ऐसा किया। परंतु मैं आपको जैसा बता रहा था, बिहार सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है और 2021 से ही, जब से इथेनॉल की पॉलिसी आई है, सरकार ने लगातार मदद किया। अभी भी जो ये समस्या आई है, हम लोग बिहार सरकार के पास गए हैं, हालांकि उनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता है, परंतु उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। केंद्र से कोई बातचीत हुई कि नहीं? केंद्र में हम लोग गए थे, जो भारत के पेट्रोलियम सचिव हैं उनसे मिले थे हम लोग, और वो ये बात मान रहे थे कि जिनके साथ अग्रीमेंट है उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, उनको हमको अलग ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने बोला भी था कि ये पहला टेंडर है, अभी एक और टेंडर आने वाला है। उन्होंने तो दिसंबर की बात की थी, और उसमें हम इस चीज को ठीक कर लेंगे। मतलब आप लोगों का जो बचा हुआ ऑर्डर है वो भी हम आपको दिसंबर में दे देंगे। पर दिसंबर बीत गया, अब तो जनवरी भी बीतने वाला है। तो ये हम लोग पेट्रोलियम सचिव से मिले थे। हम बिहार में भी हमने जो यहाँ के मुख्य सचिव महोदय उनसे मुलाकात की, उद्योग सचिव से मिले, उद्योग के माननीय मंत्री से मिले, और मुख्यमंत्री महोदय तक भी हमने अपनी बात पहुंचाई है। तो हमें पूरा विश्वास है, अगर बिहार सरकार हमारे लिए थोड़ा सा उच्च स्तर पे केंद्र में बात करें तो ये समस्या का निदान हो सकता है, क्योंकि अभी भी उनको जरूरत है, उनको करीब 150 करोड़ लीटर की और जरूरत है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और हमारे में जो कमी है वो मात्र 27 करोड़ लीटर का है। तो आप आराम से समझिए कि अभी जो उनको जरूरत है उसका मात्र एक पांचवा हिस्सा ही हमें चाहिए। तो वो हमें 25-27 करोड़ लीटर का ऑर्डर दे देंगे, तो बिहार के जितने प्लांट हैं इनकी पूरी कैपेसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, और बाकी वो जो बच जाता है 150 में से 27 वो पूरे इंडिया में कहीं बांट दें। जिन कंपनियों के साथ, ऑयल कंपनी के साथ लोग का एग्रीमेंट हुआ, वो कितने सालों तक कंटिन्यू अपने एग्रीमेंट पर खरे उतरे? वो लोग तो लगातार प्लांट चला रहे हैं। वो जैसा मैंने बताया 3 साल तक ऑर्डर भी उसी हिसाब से है, उन्होंने पूरा दिया है। कोई भी 3 साल तक ठीक था सब। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जिसने ऑर्डर में 1% भी कम किया। मतलब अगर उनको 1 लाख लीटर का ऑर्डर मिला तो उन्होंने 1 लाख लीटर ही सप्लाई किया, 1 लीटर भी कम नहीं किया। मतलब क्योंकि प्लांट चल रहा है, सारे प्लांट स्टैंडर्ड है। आज के समय जो सबसे अत्याधुनिक मशीन है वो लगे इन प्लांटों में, अच्छा निवेश हुआ है, 200-250 करोड़ का निवेश है हर प्लांट में। तो इन प्लांट में कोई कमी नहीं, लोग लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं। यही तो इनके साथ चैलेंज है कि अगर हम बना पा रहे हैं 1 लाख लीटर, तो अब हमसे 50,000 लीटर ही ऑर्डर क्यों ले रहे हैं? अब हमसे 1 लाख लीजिए, ताकि हमको, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था कि आप 1 लाख का प्लांट डालिए, 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का, क्षमता का, और हम पूरा आपसे लेंगे। पर अभी बीच में उन्होंने ये चेंज कर दिया है, तो ये एक समस्या है। चलिए, बड़ी समस्या, और न सिर्फ सवाल रोजगार को लेकर है, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ जाता है कि जो परसेप्शन बनेगा उससे, जो जैसे कि सरकार कह रही है कि भाई उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर निवेश करेगी, तो उनके अंदर एक गलत मैसेज भी जाएगा कि भाई बिहार में इस तरीके से जो प्लांट पहले से काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो बंद होने के कगार पे है, तो हम किस उम्मीद से बिहार जाए, वहां पर बड़े बड़े प्लांट लगाएं। सवाल वही है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर तेल कंपनियां खड़ी नहीं उतर रही है। जितनी खपत है या फिर जितना यहाँ पर मटेरियल तैयार होता है उसके 50% ही वो लोग ले रहे हैं। सवाल है कि बाकी जो 50% है वो कहाँ जाएगा? अगर यही रहा तो फिर वाकई में जैसे चीनी मिल में ताला लग गया ना, वैसे इन एथेनॉल कंपनी में भी ताला लग जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार स्तर पर इन चीजों को गंभीरता से लेनी चाहिए, ताकि बिहार का कल्याण हो। जो उद्योग धंधों के मामले में बिहार काफी पीछे चला गया था, बिहार के लोग पलायन कर गए थे, डर भय का माहौल था बिजनेसमैन में, कम से कम ये चीजें न दिखे, और इस पूरे रोड मैप पर सरकार जो काम करने की सोच रख रही है या फिर दिखाने की जो सोच रख रही है उस पर आगे भी काम करे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में रहता ही, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।